जो दिल्ली की दवा से ठीक नहीं हो पाते वो मैनपुरी की हवा से ठीक हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम प्रसून और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खाटी पॉलिटिकल शो गाजीपुर टू गाजियाबाद। इस वक्त हम जिस सड़क पर खड़े हैं ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कहलाती है। अखिलेश यादव ने जो काम किया उस काम में ये टॉप पर आता है और यही सड़क हमें लेकर जा रही है यादव कुनबे के सबसे मजबूत किले मैनपुरी की तरफ। मैनपुरी एक तिलिस्म की तरह है जिसके आगे हर राजनीतिक लहर के ताले अक्सर टूटते रहे, खास तौर पर 1996 के बाद। लेकिन पिछले 5 सालों में मैनपुरी का मिजाज कितना बदला, ये जानने के लिए चलते हम सीधे मैनपुरी। जहां पिछले 22 सालों से सिर्फ यादव कुनबे की बोलती है तूती, हम उसी मैनपुरी जिले में मौजूद हैं। मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा इलाके आते हैं। 2017 में मैनपुरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। भोगांव विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा सीट थी जहां से बीजेपी जीत गई। किशनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। करहल विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार इसी करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम जाने वाले हैं मैनपुरी के 2 हॉट सीट, मैनपुरी और करहल विधानसभा इलाके में। करहल विधानसभा गोरखपुर के बाद दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है, जहां से इस बार अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। करहल की सड़कें चमचमा रही हैं। सड़क के दोनों तरफ खेत ही खेत हैं। यहीं सड़क के किनारे बैठे लोगों से हमारी मुलाकात हो गई जो पास के ही नगला जोला गाँव के रहने वाले हैं। यहाँ पे वोट देते हो आप लोग? जी। अच्छा, तो एक बात बताओ कि सड़क तो ठीक लग रही है, इस गांव में 5 साल में क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है सर? कोई काम नहीं हुआ है इस गाँव में। जैसे क्या था, उम्मीद क्या थी? सर कोई जो है इसमें सब जो झोपड़ी में रहते हैं हम लोग। हाँ। और इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में आपके हिसाब से गांव में क्या हुआ है? खरंजा बिछाए गए और ये खरंजा का पक्की सड़क है, देखिए। हाँ, ये पक्की गांव में इंटरलॉक हुआ है। हाँ। और भी काम हाँ। बस इतना ही है। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? मुद्दा ये है कि ये झगड़ा न हो, शांति से शासन चले, ये हम चाहते हैं कि गुंडागर्दी मिटे। नौकरी रोजगार मिला है हमें। क्या मिला? दिन भर 24 घंटा ड्यूटी मिल रही है, 1 घंटा की छुट्टी नहीं। गैया रखाए रहे और घरे काम कर रहे। 1 घंटे की छुट्टी नहीं। सरकार ने 10 गुना विकास किया है। करहल विधानसभा में कुल वोटर हैं 3,71,261। इनमें महिला वोटर 1,69,851 जबकि पुरुष वोटर 2,01,394 हैं। इनमें सबसे ज्यादा 38% यादव वोटर्स हैं, जबकि 17% एससी वोटर, 6% मुस्लिम वोटर, 13% शाक्य वोटर, 9% ठाकुर वोटर और 7% ब्राह्मण वोटर है। इसके बाद हम पहुंचे मैनपुरी के दूसरे सबसे बड़े गांव कोसमा। ये कोसमा गांव का मुख्य चौराहा है जो करहल विधानसभा में आता है, जहां लोग अपने अपने काम में मशरूफ दिखे। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और आवारा पशु। लेकिन हमें यहाँ ऐसे भी लोग मिल गए जिनके परिवार में कई लोग नौकरी पेशा वाले बन गए, और वो भी पिछले 5 सालों में। और इस वक्त हम घिरोर के इलाके में पहुंच चुके हैं। ये पूरा घिरोर का इलाका करहल विधानसभा में आता है। यहाँ से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं और गोरखपुर सीट के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि 5 साल में क्या हुआ। ये बताओ, क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में सबसे बड़ी है बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बड़ी है आज के टाइम पे। जो 5 साल में जो 12th क्लास के बच्चे पास आउट हुए हैं, 5 साल में किसी को जॉब नहीं मिली। उससे पहले भी जो वो पास आउट हुए उन्हें भी जॉब नहीं मिली है। बीटेक बीएड किए हुए बड़े, उन्हें किसी को अभी तक कोई टेस्ट क्वालिफाई। खुद कहाँ तक पढ़े हो? मैं भी BSc किया हुआ। अच्छा, जब कोई जॉब नहीं मिली तब बिजनेस किया खुद। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस कपड़े का। अच्छा, तो वो कैसा चल रहा है? वो भी बहुत मंदा चल रहा है इस टाइम। कोई धंधा इतना अच्छा नहीं चल रहा है। कोरोना की वजह से पढ़ाई तो चली गई बिल्कुल, उसके बाद धंधा किया, धंधा भी चौपड़ ऐसा ही ठंडा चल रहा है। नहीं, वैकेंसी कौन सी निकली? बताओ कितनी निकली है? नहीं, 5 लाख बताइए कितनी निकली है? बताओ यूपी पुलिस में कितनी निकली, आर्मी में कितनी निकली है? यूपी की। अच्छा, ये बताओ लोकल में नहीं देखी। अच्छा, ये बताओ लोकल में सबसे ज्यादा आर्मी में बच्चे तैयारी करते हैं। आर्मी कितनी जॉब निकली है इस सरकार में? कि पढ़े लिखे बंदे गए सब तरफ। नहीं तो अच्छा, ये बताओ जो भी बंदा गया पढ़ा लिखा भर्ती हुआ है, ठीक है? कितने पढ़े लिखे लगे? आपके गाँव कितने लगे? मेरे गाँव में 3 बंदे लगे पुलिस में। लॉ एंड
ऑर्डर के मामले में क्या हुआ है? नहीं सही है, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हालांकि मैं समर्थक तो समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी में सही है। करहल में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। हमारा अगला पड़ाव था करहल विधानसभा का ही रठेरा गांव। ये मैनपुरी जिले का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ कई जातियां एक साथ रहती हैं। यहाँ लोगों की एक कॉमन सी समस्या है, आवारा पशुओं की वजह से उन्हें रात रात भर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। हम इस वक्त करहल विधानसभा के रठेरा गांव में हैं। ये गांव क्यों खास है, आप इसे ऐसे समझिए कि सड़क के इस तरफ पूरी यादवों की बस्ती है, सड़क के दूसरी तरफ कठेरिया की बस्ती है, थोड़ा आगे जाएंगे तो धोबी और जाटो समुदाय की बस्ती है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो शर्मा की बस्ती मिल जाएगी। मतलब कि बहुत सारी जातियां इस गांव में रहती हैं और ये मैनपुरी का सबसे बड़ा गांव कहलाता है। यहाँ पर एक अम्मा खड़ी हैं। अम्मा ये बताइए, आप राशन पानी मिला आपको? अच्छा, और क्या क्या हुआ यहाँ पर? घर मिला? घर तो आपका ठीक है। नहीं मिलो घर कहाँ मिलो? घर तो आपका ये वाला घर है ना, तो पक्का का मकान तो है? पक्का ही है तो पक्का। तो किसने बनवाया? अपने खुद बनवाओ लड़का ने। रात देर रखाते हम लोग परेशान है, खेती सारी खा लेते। अच्छा, क्या करें, हम लोग बहुत दुखी हैं गाय की वजह से। यहाँ कुछ नहीं, सब वीरान है खेती का, क्या करें। भाई साहब नमस्कार, ये बताइए कि 5 साल में क्या बदला है, करहल में कितना बदला है, क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ जी। उधर तो दावा हो रहा था कि करहल में बहुत काम। कुछ नहीं। जैसे आप क्या चाहते थे? जो चाहते थे वो कुछ नहीं मिला, जो मिलेगा वो अखिलेश भैया देंगे। योगी सरकार में साहब गाय और लाठी मिली और सांड मिले और कुछ नहीं मिला है। मेरे गांव में जो भी विकास हुआ, सांसद सोबरन सिंह के भाई थे, सोबरन सिंह विधायक जी के भाई थे दर्शन सिंह, उन्होंने ये गांव गोद लिया था, तब विकास हुआ। इसी भीड़ में हमें कुछ किसान ऐसे भी मिले जो अपनी खेतों तक हमें ले गए और फसल की बर्बादी का मंजर दिखाने लगे। हमने खेत ये उगाई पे लिया था 4000 रुपए बीघे में। ये 12000 रुपए का हमने खेत लिया था उगाई पे साहब। इसमें सरसों बोई थी मैंने। हाँ, इसमें साहब देखिए अभी भी गाय हैं और मैंने इसमें तार नहीं लगा पाया इस वजह से कि हमने उगाई पे लिया 1 साल के लिए, तो हम तार लगा के क्या करेंगे भैया। हमारा खेत पैतृक होता तो मैं तार लगाता, लेकिन मैंने तार नहीं लगा पाया तो मेरी सरसों पूरी चौपट कर दी। और ये उनकी सरसों है खुद की, और खुद की सरसों भी देख लीजिए साहब, उनकी भी चौपट कर दी। लेकिन इसी करहल में हमें कुछ ऐसे भी किसान मिल गए जो ये दावा कर रहे थे कि पिछले 5 साल में उनकी आमदनी अच्छी खासी बढ़ गई। आप लोग खेती किसानी करते हैं, तो 5 सालों में किसान के लिए क्या हुआ है, कुछ बता पाएंगे आप लोग? किसान के लिए साहब नहर बम्बा का पानी फ्री है पहले ही से, लाइट मुझे पर्याप्त मिली ना, और सड़कें हमारी क्लियर हैं पहले। अच्छा, ये 5 साल में हुआ? हाँ, 5 साल में। करहल विधानसभा के बाद हम पहुंचे मैनपुरी विधानसभा। तो दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मैनपुरी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और ये मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। 22 साल बीत गए, यहाँ से कोई दूसरा नहीं जीतता। कहते हैं कि जो भी लहर चलती है वो यहाँ तक आते आते ठंडी पड़ जाती है। तो हम इसी मैनपुरी इलाके में हैं। मैनपुरी पूरे जिले में 4 विधानसभा लगती है, करहल, किशनी, भोगांव और मैनपुरी। अगर भोगांव को छोड़ दे तो 2017 में यहाँ से बीजेपी जीती थी और बाकी की 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर ले गई। लेकिन 5 सालों में इस मैनपुरी के अलग अलग हिस्से में, खास तौर पर मैनपुरी विधानसभा में क्या बदला, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त करहल चौक पर हैं। इसका नाम तो करहल है, लेकिन ये मैनपुरी विधानसभा का हिस्सा है। आप मेरे चारों तरफ देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। ट्रैफिक की साफ सफाई अच्छी है। बाकी कई शहरों के मुकाबले हमें जो तस्वीर दिख रही है, हालांकि ये बीच सड़क पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसकी वजह से जाम कभी कभी लग जाता है, लेकिन इस चौराहे पर आकर आपको एक और चीज़ का आभास होगा या एहसास होगा। ये बहुत व्यस्तम इलाका है। लोग देखिए अपने अपने काम में मशरूफ़ हैं। हर कोई अपने अपने काम में यहाँ व्यस्त नज़र आ रहा है और ये इस मैनपुरी की सबसे अच्छी बात है। जब हम यहाँ के लोगों से जब बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने हमें बताया कि इस इलाके में बहुत सारे IIT हैं। सैनिक स्कूल इसी मैनपुरी विधानसभा में पड़ता है। सैनिक स्कूल को लेकर हाल ही में बहुत सारा विवाद हुआ। सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जो हमारे दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत साहब थे उनके नाम पर कर दिया गया और उस पर भी
खूब राजनीति हुई। तो हम इसी मैनपुरी विधानसभा में अलग अलग इलाकों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कितना बदला मैनपुरी। मैनपुरी का करहल चौक जिले का सबसे व्यस्त इलाका है, जहां हजारों दुकानें और ठेले वाले अपना रोजगार चला रहे हैं। हमने यहां कई दुकानदारों और काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट में सरकार और विधायक को कितने नंबर दे रहे हैं लोग। 5 साल में इस मैनपुरी विधानसभा में कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है? सारी प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि क्या नाम, किसानों को सुविधा मिली हर तरीके की। दूसरी चीज़, जो गरीब 2 पैसे का गल्ला मतलब इसमें महीने में जोड़े खरीदते थे, वो आज बचे हुए हैं। इतना बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है गल्ला। क्या हुआ 5 साल में? बढ़िया काम चल रहा। काम बढ़िया चल रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? लोकल के है। तो क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में बढ़ी ही है और अपेक्षा से तो बढ़ी ही है। राशन पानी, बिजली, लाइट वाइट सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है। कुल मिला के ये है, इधर लाइए, कुल मिला के ये है कि यहाँ का भ्रष्टाचार और वो सब मिटा है। भूमिया राज, मतलब कई जो राज जो थे वो राज खत्म हुए हैं। अब तो गुजर चल रही है ना, अब गुजर चल रही है। जो पहले था वो अब नहीं है, अब तो गुजर चल रही है। बस पेट पल रहा है, हमारे जो वर्कर हैं उनका पेट पल रहा है, हमारे सारे से 2 घर और चल रहे हैं। अब वो बात नहीं है जो पहले था। जब से लॉकडाउन लगा तब से बिल्कुल हम रोड पे आ गए हैं। मैनपुरी में क्षत्रिय और यादव वोटर करीब एक बराबर हैं, 50-50 हजार, जबकि 28,000 ब्राह्मण वोटर हैं, 26,000 वैश्य वोटर, 25,000 लोधी वोटर, 23,000 शाक्य वोटर, 21,000 एससी वोटर और 20,000 मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ से आगे बढ़े तो हम मैनपुरी विधानसभा के इंडेला गांव पहुँच गए, जहाँ लोग पिछले 5 साल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर में हुए सुधार से बेहद खुश दिखे। हम इस वक्त ब्रह्मदेव औडन्य मंडल चौक पर हैं, जो कि मैनपुरी विधानसभा का हिस्सा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। बाबा ये बताइए कि 5 साल में इस मैनपुरी के हिस्से में क्या विकास हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि राशन है और ये अपनी सड़कें हैं, आवास हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुरक्षा, ये सब कुछ अच्छा है। क्या व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि अगर रात को खराब होती है तो रात को ही बनती है अब। अच्छा। पहले महीनों ऐसी खराब पड़ी रहती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। और टाइम से जो है बिजली जितना देना है उतनी दे रहे हैं, 18 घंटे 19 घंटे। मैनपुरी में बीजेपी से जयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी से राजू यादव और कांग्रेस ने विनीता शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। मैनपुरी जिले का सैनिक स्कूल इन दिनों खूब चर्चा में। इस सैनिक स्कूल का नाम बदला गया है। इसी सैनिक स्कूल के पास है मैनपुरी का इंजीनियरिंग कॉलेज और इसी के बगल में है पावर ग्रिड, जिसे मुलायम सिंह यादव के दौर में तैयार किया गया। मैनपुरी में अगर आपको योगी आदित्यनाथ का काम दिख जाता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो आपको यहाँ मुलायम सिंह यादव का भी काम नजर आ जाएगा। आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पूरी सीरीज है। सामने सैनिक स्कूल है जो कि मुलायम सिंह यादव की देन माना जाता है और लोग कहते हैं कि ये जो स्कूल है ये करीब 2016 में बना था। बगल में ठीक इसके इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनपुरी का इंजीनियरिंग कॉलेज। 240 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है। ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता है। और इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में आप पावर ग्रिड भी देख सकते हैं, जिसे 2014 में बनाया गया। 2013 में इस इंजीनियरिंग कॉलेज और सैनिक स्कूल की घोषणा हुई थी और ये 2015 में बनकर तैयार हो गए थे। मैनपुरी जिले में 20 फरवरी को वोटिंग है और 20 फरवरी को ही यहाँ के वोटर तय कर देंगे कि 22 सालों से मुलायम सिंह यादव के दबदबे वाली सीट पर क्या इस बार रिकॉर्ड टूटता है या फिर से पुराने रिकॉर्ड ही कायम होते हैं। फिलहाल गाजीपुर तो गाजियाबाद में मैनपुरी से इतना ही, फिर किसी नए जिले से होगी मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।